Good morning, everyone. Suprabhat and welcome to the session. फिर से हम एक नई सुबह के साथ सुप्रभात। एक साथ आपसे मिलते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हैं, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं अपनी। Okay, so once again, thank you everyone and welcome to the session. Yes. Okay, so आप सबका दिन कल कैसा रहा? Amazing. Yes. क्योंकि हमें बहुत जर्नी अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। अब अच्छे दिन अच्छे ही रहने वाले हैं। हम जिस तरह नए साल का वेलकम करते हैं, एंजॉय करते हैं, हम हर दिन हर मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और हर पल को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। सो इस यात्रा में हम सब एक साथ हैं और इसको मैजिकल बना के रखेंगे और जब ये जर्नी पूरी भी हो जाएगी तो भी इसे कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सो कल के लिए कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग किसी की हो तो शेयर कीजिएगा। कोई शेयर करना चाहेंगे अपने लिए कोई कि कल कैसा रहा उनका दिन? कल का हमारा दिन था मैजिक मनी। तो हमने चारों तरफ मनी का जादू देखा और देखा कि मनी को हम किस तरह एनर्जी दे सकते हैं और उससे अपनी लाइफ में किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मनी को जितना हम एनर्जी देकर किसी को देंगे, किसी की पेमेंट देंगे या किसी को हम मनी देंगे और उसकी सर्विसेज लेंगे, तो जितना हम एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा हम मनी को अट्रैक्ट करेंगे। ये कल हमने सीखा और हम लाइफ में इसे कंटिन्यू रखेंगे। सो इसी तरह लेने की भी प्रक्रिया है कि जब हम मनी को लेते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी हमें पेमेंट मिलती है या कहीं से हमारी इनकम आती है या किसी भी तरह मनी हमें मिलती है, तो हम उसको भी एनर्जी देकर ही एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा कल मैजिक मनी का जो हमने सीखा मैजिक मनी में, कल का ये हमारा प्रोसेस था जो हम कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि जब हमने किसी को मनी दी है, हमेशा मनी के मामले में देने में हमेशा थोड़ी तकलीफ होती है हर किसी को, लेकिन कल हमने सीखा कि हम हमेशा मनी को खुश होकर देंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रह कर देंगे क्योंकि हमने उनकी सर्विसेज ली हैं। तो जिस तरह से हम मनी देंगे उसी तरह से मनी जब हम लेंगे तो वो भी बिल्कुल पॉजिटिव होकर खुश होकर लेंगे। पता नहीं जब किसी ने हमें पेमेंट की है तो किस मूड से की है या किस तरह से उसमें एनर्जी देकर की है। हो सकता है उसका भी मन नहीं हो कि हम मैं इनको मनी पेमेंट करूं, या उस समय उसे तकलीफ हो लेकिन उसे मजबूरी हो कि उसे देनी ही है। तो उस मनी को जब हम लेंगे उसे भी हम एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करेंगे, उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, बहुत सारी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सो ये लेन देन की जो मनी मैजिक है ये हमारा बहुत अच्छा वर्क करेगा और हमेशा मनी को हमारी ओर अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो वी विल कंटिन्यू। आज का हमारा टॉपिक है सभी के ऊपर जादुई धूल छिड़कना, यानी कि मैजिक। मैजिक हम सबके ऊपर कर सकते हैं। हम 1 वीक की जो हमने जर्नी लास्ट वीक की है उसमें हमने देखा कि हम पहले अपने लिए एनर्जी इकट्ठा करते हैं, अपने को ग्रेटिट्यूड से भरते हैं। अपने को जब हम फुल कर लेते हैं ग्रेटिट्यूड से, तब हम उस ग्रेटिट्यूड को औरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन एंड okay, so here is my screen. Can you see it? This is beautiful scene. सारी तरफ से Yes, we can see it. Okay, so Morning, Rashmi ji. yes, hello, good morning everyone and welcome again to the session. So आज हम शुरू कर रहे हैं 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। सो कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज।
340, 397। धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। ओके, यस। तो इज देयर एनी वॉलंटियर जो पढ़ना चाहेंगे? आज हम सबके नमस्कार। ऊपर जा नमस्कार रश्मि जी। नमस्ते, फिर से सबका एक बार से फिर से स्वागत। हम आगे अपना 10वां दिन शुरू करने जा नमस्कार। रहे हैं, और जो हमने सबने सीखा है, किया है, उसके लिए सबको धन्यवाद। आप सबके साथ ही ये यात्रा बहुत ही मनोरंजक बन गई है, बहुत ही खूबसूरत बन गई है, और हर दिन का इंतजार रहता है कि कब अगला दिन आए और हम इस तरह से फिर वापस मैजिक की दुनिया में आगे बढ़े। ओके, सो आज का हमारा दिन हमें सिखाता है कि हम किस तरह हर किसी पर जादू की धूल का छिड़काव कर सकते हैं और पूरी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अपनी लाइफ के साथ साथ हम औरों की लाइफ को भी खूबसूरत बना सकते हैं। हमने पिछले वीक में देखा, जो हमारा लास्ट वीक था, कि उसमें पहले हम अपने आप को एनर्जी दे रहे थे, और अब हम इतना अधिक, अगर हमने सबने ब्लेसिंग्स भी लिखी हैं और उसकी डेली प्रैक्टिस की है, जैसे कि ये बुक डिजाइन की गई है, तो हम देख रहे होंगे कि हमारे पास मैजिक दिखने लगे हैं आसपास, और अब हम इतना अधिक भर गए हैं कि हम उसके लिए आगे काम कर सकते हैं। हम अपने मैजिक को औरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो यस, पूजा जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी रश्मि जी, मैं पढ़ना चाहूंगी। ओके, सो एक प्लीज मिनट। स्टार्ट। ओके, सो हम आज जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, मैं उन सबको बताना चाहूंगी कि हम जो एक मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, जादू बुक, ये वास्तव में जादू करती है। और अगर हम अपने दिल में फीलिंग्स अच्छी रखें, हमेशा पॉजिटिव रखें, तो ये वास्तव में बहुत स्ट्रांग मैजिक करती है। हमें तेजी से चारों तरफ अपनी लाइफ में परिवर्तन दिखाई देता है। हम हमेशा ग्रेटिट्यूड से भरे रहते हैं, हम हमेशा खुश रहते हैं, और हमेशा इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि जो काम हमारा काफी टाइम लेता है, वो एकदम चुटकियों में, मिनटों में पूरा हो जाता है। सो अगर हम खुश हैं तो अपने आसपास भी जादू बिखेर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को, सबको खुश रख सकते हैं, और यही इस मैजिक का कमाल है, और ये दिनों दिन बहुत कमाल करती जा रही है। सो प्लीज कंटिन्यू, पूजा जी। यस, स्टार्ट ओके। रीडिंग। हाँ, 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज 340 से 397, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो। ओके, सो अभी हम यहीं पर रुकेंगे। हम ये सबसे पहली लाइन जो है, इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में है। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, घर से बाहर हो,
घर में हो या अपने ऑफिस में हो, लेकिन हमारा सबसे बड़ी ड्यूटी जो है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, वो है धन्यवाद लौटाना। यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये लाइफ में बहुत मैजिक करता है। सो जैसे कई बार हम किसी और काम को इम्पोर्टेंस देते हैं और किसी ने हमारा काम किया, हम उसे धन्यवाद देना भूल जाते हैं और इस लाइफ में इतने भागदौड़ में बिजी होते हैं कि आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमारे मन में एक अ, थोड़ी सी असमंजस स्थिति रह जाती है या परेशान हो जाते हैं हम कि हमने उसे थैंक यू बोलना भूल गए या थैंक यू कहना हमारा रह गया। सो वो हमें एक बेचैनी देता है। इसलिए इन्होंने धर्मशास्त्री जो संत एम्ब्रोस हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। धन्यवाद कहना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वास्तव में धन्यवाद हमारी लाइफ में कितना मैजिक करता है। हम इसे कंटिन्यू रखेंगे और हमारे साथ जो जुड़े हुए सब लोग हैं उनसे भी यही उम्मीद रखेंगे कि सब इसे कंटिन्यू रखें। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी मैम। ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो, हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनमें उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। हम में से हम सब ये मानते हैं कि जो कृतज्ञता है, ये एक वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। इसमें एक एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है कि जिसकी ओर जाती है, जिसकी ओर मुड़ती है या जो इसे यूज करता है, तो उसकी तरफ ये चारों तरफ मैजिक बिखेर देती है। और जो इसका यूज करता है, उसकी लाइफ में भी ये मैजिक करती है। तो आज अगर हम इसका यूज करें, तो हम देखेंगे कि इससे सारे सब लोगों का या हमारी लाइफ का जो हमारी लाइफ में चारों तरफ किस तरह से मैजिक फैलता है, हम इसे देख सकते हैं आज। हम में से अधिकतर लोग जो है सब तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, यानी कि हमारे पास, हम ऑफिस जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं स्टोर्स में जाते हैं, तो सब जगह कोई ना कोई अजनबी लोग हमें मिलते रहते हैं। वो जो सब मिलते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं या हमें कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमें सर्विस दे रहे होते हैं। तो आज हम उनके लिए इस कृतज्ञता को यूज करेंगे, क्योंकि वे हमारी इस थैंक यू का, इस ग्रेटफुलनेस का हकदार होते हैं। जैसे अगर कोई काम कर रहा है, अगर ऑफिस में कोई क्लीनिंग कर रहा है, ऑफिस को पूरा डस्टिंग कर रहा है और बहुत अच्छे से हम जब ऑफिस पहुंचते हैं उसे बिल्कुल उसने साफ करके रखा है, तो वो हमारी कृतज्ञता का हकदार है। हमें उसे उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे ऑफिस पहुंचने से पहले ऑफिस को उसने इतना साफ सुथरा बनाया, उसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो गया कि हम आराम से चेयर्स पर बैठकर अपने ऑफिस में ऑफिस वर्क कर सकते हैं। हमारा पूरा स्टाफ में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो ये हम सब आज उसके लिए हम थैंकफुल होंगे। इसी तरह अगर जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई हमारे लिए डोर खोलता है या हमारे लिए कुछ लेकर आता है, मेन्यू कार्ड लेकर आता है, पानी लेकर आता है, तो हम उसे थैंक यू कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अपनी सर्विस दे रहा है, अपना काम कर रहा है और बहुत ही प्यार से और बहुत लगन से कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई रेस्टोरेंट गए, लेकिन उन्होंने उससे मेन्यू कार्ड लिया और जल्दी से ऑर्डर किया और वो लेकर आया, उसे थैंक यू भी नहीं कहा। ये एक गलत इम्पैक्ट डालता है हमें। वो क्योंकि वो हमें सर्विस दे रहा है, अपना काम कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसा काम चूज किया है कि वो हमें सर्विस दे सके।
तो वो हमारी कृतज्ञता का हकदार है, हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। आज हम सब उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो हमें डेली मिलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में काम करे या टैक्सी ड्राइवर हो। टैक्सी ड्राइवर है तो उसने भी अपनी टैक्सी को बिल्कुल साफ सुथरा करके हमारे लिए तैयार रखा है, और जिस टाइम पर हमने उसे बुक किया है वो हमारे पास अपनी सेवा, अपनी सर्विस लेकर आ गया है। तो ये जो बस है या टैक्सी ड्राइवर हैं या कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, आज हम इन सब के लिए ग्रेटफुल होंगे और इनकी सेवाओं के बदले हम उन्हें धन्यवाद कहेंगे। हम अगर हम धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, उन्हें दिल से धन्यवाद नहीं कर रहे, तो हमारी लाइफ में जो भी मैजिक होने वाले हैं या जो भी चमत्कार दिखाई देने वाले हैं या जो भी अच्छी चीजें होने वाली हैं, वो हम उन्हें आने से रोक रहे हैं या उसमें एक थोड़ा सा बैरियर लगा रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं जैसे। तो आज हम इन सब के लिए थैंकफुल होंगे और याद रखेंगे कि जो भी हमें मिलते हैं, हम उनके लिए किस तरह से धन्यवाद अदा करें। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी मैम। ओके, आप यस। हम्म, उन सेवा देने वालों के रख बारे रखाव, हाँ, उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और आप अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख-रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। सो ये जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं या जो भी यातायात तंत्र में हमारी रक्षा करते हैं, हम आज उन सब के लिए ग्रेटफुल हैं। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ट्रैवलिंग करते हुए अगर हम एयरपोर्ट पर हैं, तो हम देख सकते हैं कि एयरपोर्ट कितना साफ सुथरा है, और वो सब हमें आराम से हम उसको यूज कर रहे हैं। और इसी तरह जब हम एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं, तो अगर वहां पर यात्रा करते समय हमारे पास एयर होस्टेस नहीं होती तो हमें कितनी परेशानी होती। या जो पायलट है, पायलट हमेशा सबसे पहले थैंक यू बोलता है और वेलकम बोलता है हमेशा। इसी तरह एयर होस्टेस भी, और वो हमारे लिए सर्विस में हमेशा तैयार रहती है। कभी वो हमारे लिए पानी लेकर आती है, कभी हमारे लिए सीट का प्रबंध करती है अगर हमारी सीट ठीक नहीं हो और हमें सीट चेंज करनी हो। सो वो ये सारी सुविधाएं हमें दे रही हैं क्योंकि उन्होंने ये काम चूज किया है कि वो हमारे लिए सर्विस करें। उनको भी अपनी उन्होंने ये अपना काम अपनी इच्छा से चूज किया है या फिर उन्हें मनी की जरूरत है इस वजह से उन्हें चूज किया है, लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए सर्विस दे रहे हैं तो हमें उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और यदि हम उनके लिए थैंक यू नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उनकी सर्विसेज ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो इनका इनका जॉब है, इनको करना है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस होने वाली है, जो भी मैजिक होने वाले हैं, या जो भी हमारी एबंडेंस ऑफ मनी है या हेल्थ है या रिलेशनशिप है, उन सबको हम रोक रहे हैं। तो आने वाली खुशियों को हम बढ़ा सकें, इसके लिए हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। बिजली, पानी और गैस जैसी सड़कें जैसी सेवाएं उन्होंने कायम रखी है। यदि बिजली अगर इलेक्ट्रिशियन बिजली तैयार नहीं करे, ठीक नहीं लगाए, तो हमारे सारे काम रुक जाएंगे। इसी तरह से यदि गैस का काम नहीं हो तो हमारी कुकिंग रुक जाएगी, हमारा खाना रुक जाएगा और हम इन सब सुविधाओं का आनंद भी नहीं ले सकेंगे। सो आज हम सब उनके बारे में सोचेंगे जो ये सारे काम करते हैं और अपनी मैजिक डस्ट सबके ऊपर छिड़क सकते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी मैम। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों,
सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप ओके। हवाई यस। तो आज हम उन सब सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे जो ये सारे काम करते हैं। हम सुबह सुबह उठते हैं, अगर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, 5 साढ़े 5 बजे निकलते हैं या जो भी टाइम है, तो हम देखते हैं हमारी सारी सड़कें बिल्कुल चमचमा रही है, बिल्कुल साफ सुथरी हैं। तो वहां कौन क्लीनिंग करके गया? अगर हमें वो नहीं मिलते हैं तो भी हम उनके बारे में सोच सकते हैं कि जो ये सार्वजनिक बाथरूम है, ये किसने साफ किए हैं, क्योंकि हमें ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ट्रेन हो, बस हो या ऑफिस की इमारतें हो, इन सब की सफाइयां जिन कर्मचारियों ने की है, उन्होंने हमें अपनी सुविधा दी है। यदि वो सफाई नहीं करते तो हमें वो वहां पर चलना अच्छा नहीं लगता। जब हम मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ कितना साफ सुथरा है सब, तभी हम उस पर चल पाते हैं। तो हम आज उन सबको याद कर सकते हैं। अगर वो क्लीन नहीं करते तो क्या हम चल पाते? कहीं गंदगी पड़ी होती है, कहीं पत्ते, कंकड़, पत्थर रहते हैं, लेकिन वो सुबह सुबह उठकर अपने 4 बजे या 5 बजे जो भी उनकी ड्यूटी थी वो उस समय पूरा करके उस काम को गए हैं। सो वो हमारे धन्यवाद के हकदार हैं। आज हमें उन्हें धन्यवाद देना है। हम उनके पास, अगर वो हमें नहीं दिख रहे हैं कोई, तो भी हम उन्हें मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद ऐसा जादुई धूल है, ऐसी जादुई डस्ट है, इसका छिड़काव करके हम उनके साथ साथ अपनी लाइफ को भी चमकदार बना सकते हैं। अगली बार जब भी हम कभी ऑफिस में या कहीं फुटपाथ पर कहीं भी देखें कि साफ सुथरी जगह है, तो हमेशा पहले उस चमकदार जगह को देखकर उस सफाई कर्मचारी को याद करें जो वहां से साफ करके गया है, और उसे उसके लिए कृतज्ञ हूँ कि वाह, इसने हमें इतना साफ सुथरा जगह करके पहले से ही तैयार रखी है कि हम चल रहे हैं और हम खुश हैं, क्योंकि सफाई देखकर हम खुद खुश हो जाते हैं। सो अगर व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं देंगे तो हम इसे अपने मन ही मन उसको याद करके धन्यवाद दे सकते हैं। जैसे एक मूवी थी, आपने ध्यान दिया होगा अगर मूवी देखी हो सबने, एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो उसमें एक पर्सन पोंछा लगाता है, वो क्लीनिंग करता है पूरे हॉस्पिटल की, लेकिन मुन्ना भाई जो है वो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं और हमेशा चीयर अप रहते हैं। सबसे आते जाते हंसते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। वो उनकी एक हैबिट थी। तो ये किताब भी हमें यही सिखा रही है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो और हमेशा ग्रेटफुल रहो। तो जब वो पर्सन जो सफाई कर्मचारी था वहां क्लीनिंग कर रहा था, उसका मूड हमेशा खराब रहता था। क्यों? क्योंकि उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, और हर कोई क्या चाहता है? अप्रिशिएशन चाहता है। जब मुन्ना भाई ने उसको कहा कि वाह, तुमने कितना अच्छा से साफ कर रखा है, तुमने कितनी अच्छी क्लीनिंग कर रखी है, अगर तुम क्लीनिंग नहीं करो तो मरीजों का भी मन नहीं लगे, मरीज यहाँ जो पेशेंट बैठे हैं उनको भी गंदगी में मन नहीं लगेगा, और जो डॉक्टर्स आए उनको भी आने का मन नहीं करेगा। सो आई एम वेरी थैंकफुल, और उसे प्यार की झप्पी देते हैं, उसे गले लगाते हैं। ये देखकर उस जो पर्सन था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फील करता है कि वास्तव में उसने उसने सामने से एप्रिशिएशन पाई, बड़ाई हुई, उसकी तारीफ हुई, और कभी किसी ने इस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं किया, नोटिस ही नहीं किया कि इतना काम ये करते हैं
तो उनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। सो आज से हम सब ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें कोई क्लीनिंग करते हुए मिले या हमें कोई साफ जगह मिले, तो हम उसके लिए उस पर्सन को याद करके उसके लिए थैंकफुल हो। इसी तरह अगर कॉफ़ी रेस्टोरेंट में जाना हो, कॉफ़ी हाउस या रेस्टोरेंट में जाना हो, तो उस पर भी हम मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। जैसे क्योंकि वो हमारे लिए मेन्यू कार्ड लेकर आया है, ऑर्डर लिया है, पानी लेकर आया है और उसने अच्छे से खाना सर्व किया है, तो हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं और हर बार उसको थैंक यू कह सकते हैं। हम दिल से थैंक यू कह सकते हैं और उस पर जादुई छिड़काव कर सकते हैं इस मैजिक का। क्यों? क्योंकि उसने इस ड्यूटी को चूज किया है, लेकिन ये उसकी ड्यूटी है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसे थैंक यू कहें, दिल से थैंक यू कहें। इसी तरह हवाई जहाज में भी यात्रा कर रहे हो, ये सारे एग्जाम्पल इसी तरह है कि अगर वो टिकट चेकर नहीं होते या केबिन मंत्री नहीं होते, तो क्या हम इतनी आसानी से अपना सफर कर सकते थे? क्या हम इतनी आसानी से अपनी इतनी जो कई कई घंटों की जो ट्रैवलिंग होती है उसे कर सकते थे उतने आराम से? शायद नहीं कर सकते थे। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अगर हमें खाने की ज़रूरत है या पानी की ज़रूरत है, तो किस तरह से एयर होस्टेस हमें सब कुछ लाके दे देती है। किस तरह से कैबिन मन कर्मी जो होते हैं वो सारे काम करते हैं। तो इसलिए जब भी हम इन सब के पास से निकले, हमेशा थैंक यू कहेंगे और हम देखेंगे कि अपनी लाइफ में हम इनके इनको और अधिक आकर्षित कर रहे हैं, अपनी लाइफ को और अधिक प्रोग्रेसिव बना रहे हैं। मुझे याद है आज भी कि जब मैं फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट से निकली, एरोप्लेन से मैंने यात्रा की, तो वह मैं बहुत खुश थी और मैं ये सोच रही थी कि ये मेरी पहली यात्रा है और मैं सबके लिए बहुत ग्रेटफुल थी। तब मैंने ये मैजिक बुक पढ़ी नहीं थी, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि वाओ, मैं एरोप्लेन से यात्रा करने जा रही हूँ, ये मेरी फर्स्ट विजिट है। और मैंने जैसे सुना था कि बहुत से लोग अपनी डायरी लिखते हैं कि वो उनकी फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरी पहली यात्रा, ऐसे करके लिखते हैं। तो मैं उसे सिर्फ फील कर रही थी। मैं जहां से निकलती, मैं बिल्कुल अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रही थी कि बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह बिल्कुल हल्का महसूस कर रही थी और बहुत खुश थी। और शायद जब मैं सबके लिए थैंकफुल थी, तो मैंने उस चीज को एरोप्लेन में यात्रा करने को इतना अधिक अट्रैक्ट किया कि उसके बाद मैंने कितनी बार कितनी बार एरोप्लेन से यात्रा की। मैंने सारे वर्ल्ड में घूमा। जब भी यात्रा करती हूँ तो मुझे पहली यात्रा याद आती है, फर्स्ट अपनी ट्रैवलिंग याद आती है कि मैंने किस तरह से एरोप्लेन से यात्रा की और ऊपर से सारा जहां कितना खूबसूरत लग रहा है। दिन के समय जब हम उड़ रहे हैं, हवाई जहाज से विंडो से झांकते हैं, तो बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लगता है कि मैं उन पर जंप करूं, कूदूं और कितना फन करूं। ये सब मैं महसूस कर रही थी। और जब एयर होस्टेस आती तो उसको उसके लिए भी बहुत थैंकफुल थी, क्योंकि उसने बड़े अच्छे तरीके से हमें अ, हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट किया, सबके लिए टेबल पर अच्छे से खाना लगाया, पानी लेकर आई। वो उनकी सर्विस देखकर मैं बहुत थैंकफुल थी उन सब के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए क्योंकि मैं थैंकफुल थी, तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग को अट्रैक्ट किया और उसके बाद मैंने पूरे वर्ल्ड में बहुत बहुत यात्रा की। सो आज हम सब भी यही देखेंगे कि किस तरह से हम हर जगह किसी को धन्यवाद कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ओके, सो कोई अगर खाना परोस रहे हैं या एयरलाइन में है, जहां भी है, उन सब के लिए हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे, तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें।
क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके मन में जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के वे हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि यस। सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चयन करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अले अलेक्जेंड्रिया। गिजेंड्रिया यस। लगभग, हाँ, 20 ईसा पूर्व से 50 से दार्शनिक, सॉरी। यस। ओके। सो आज हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे को मिलेंगे, जो भी हमारे लिए सर्विसेज देते हैं, चाहे वो स्टोर कर्मचारी हों, वेटर्स हों, वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस ये काम चुना है, चूज किया अपनी चॉइस से, या फिर मजबूरी में, या फिर धन कमाने के लिए उनको कोई उनके जॉब नहीं मिली तो उन्होंने उस काम को चूज किया है। लेकिन हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना होगा, हमेशा उसके लिए थैंकफुल होना होगा, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई रिलेशन है। कोई अपने माता पिता का बेटा बेटी है, या अपने भाई बहन है, किसी का बच्चों का माता पिता है, या अपने जीवन साथी का मित्र है। तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी दयालुता का हकदार है। हमें उसे थैंक यू कहना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए इतने सारे काम कर रहा है, सर्विसेज कर रहा है। हम अगर किसी स्टोर में जाते हैं और हम कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं, कि अगर हम कोई ड्रेस ढूंढ रहे हैं या कोई गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, तो वो कितनी जल्दी से आकर हमारी हेल्प करते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी सेवा। हमें कितना अच्छा फील होता है जब हमारे लिए कोई पूछने आता है कि क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। तो उसी तरह से अगर वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, या उन्होंने उस काम को चूज किया, तो वो हमारा भी हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए थैंकफुल रहें, कि वो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार है। सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं। जैसे हम किसी कॉफी की उसमें लगे हैं लाइन में, लेकिन जो हमें कॉफी देने के लिए आ रहा है या कॉफी दे रहा है, वो उतना अधिक प्यार से बात नहीं करता, बल्कि
मूड खराब करके बस ये सोच कर कि उसे इसका काम करना है वो चला जाता है। लेकिन हो सकता है उसकी लाइफ में उस समय कुछ ऐसा हो गया हो कि वो उसका मूड खराब हो, उसको ऑफिस में उसको वहां पर किसी ने डांट दिया हो, या अपने घर में उससे परेशानी हो, जो घर से ऐसे परेशान होकर आया हो, तो वो इसी वजह से हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। तो ये उस समय जो लाइफ है उस समय बहुत चैलेंजिंग होती है, ये हमारा एक एग्जाम होता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हम कृतज्ञता की जर्नी में है, हम हमेशा थैंकफुल हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है कि सामने वाला अगर कुछ गलत हमसे कहे, तो ये हमारा एक एग्जाम है कि हम उसे किस तरह से प्यार से बात कर सकते हैं, या उसके साथ नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव रहे हमेशा। उसने कोई कड़वे वचन भी बोल दिए, गलत बात बोल दी, या आर्ग्यूमेंट कर लिया, तो ये अब हमारा काम है कि हम उसे किस तरह से हैंडल करें। अगर हम भी वापस उस पर रिएक्शन खराब कर देते हैं, तो इसका मतलब जितना हमने काम किया था वो हमने खराब कर दिया। जितना हम ग्रेटफुल हुए थे, हम उसके लिए हमने अपने लाइफ में किसी अच्छी चीज को आने से रोक दिया। तो ये जो चैलेंज है, ये आज हमें एक्सेप्ट करना होगा और हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि सामने से किसी ने आर्ग्यूमेंट भी कर दिया या गलत काम कर दिया है, बदतमीजी की है, तो भी हमें उसका रिप्लाई बदतमीजी से नहीं देना है, बल्कि इतने प्यार से सराबोर उसे कर देना है कि उसे खुद एहसास हो कि मैं इनके साथ ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ, और इन्होंने मुझसे कितने प्यार से मुझे रिप्लाई किया है, या कितने प्यार से इन्होंने बात की है। तो इसका एहसास जब उसे होगा, तो हम अपनी ओर अपनी लाइफ में उसे अट्रैक्ट करेंगे, अपनी जीवन में मैजिक को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छाई को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो जैसे अभी अभी उनका एग्जाम्पल हमने लिया कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो किस तरह से उसे हक करते हैं और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो भी सबसे रूडली बात कर रहा था, सबको गलत गलत बोल रहा था कि मेरे काम को कोई ध्यान नहीं देता है, मैं सारे दिन काम करता हूँ। लेकिन जैसे ही उसे प्यार की झप्पी मिली, वो खुशी से सराबोर हो गया। तो इसलिए दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा होता है। आज की जो लाइफ है वो सबके लिए चैलेंजिंग है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, कोई भी है। लेकिन अगर एबंडेंस लाइफ में चाहिए, खुशियां चाहिए, और मैजिक चाहिए, और प्रोग्रेस चाहिए, तो उसके लिए हमेशा हर सिचुएशन में हमेशा दयालु बनना होगा, हमेशा हंसता रहना होगा, खुश रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, और सामने वाले के लिए ग्रेटफुल रहना होगा कि हमने उनकी सर्विसेज ली है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके। यदि आप किसी की मदद यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, उसकी और धन्यवाद शब्द भर कृतज्ञता का तौर पर आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपके लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप ओके, किसी व्यक्ति को तो धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद आपकी आवाज अभी ब्रेक हो गई है। ओके, सो बात आगे बताते हैं कि किस तरह से धन्यवाद कहना है। धन्यवाद कहने की भी एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है। धन्यवाद ऐसा नहीं कि हम खाना खा रहे हैं, बाई चांस हम रेस्टोरेंट में गए हैं और हम खाना खा रहे हैं, उसने खाना सर्व किया और हम खाना खाते खाते उसे थैंक यू बोल रहे हैं। नहीं, हमें उसके चेहरे की तरफ देखकर कहना होगा धन्यवाद। उसने हमें चेंज वापस लाके दी, तो हमें उसे
उसकी तरफ देखकर ही कहना होगा धन्यवाद। ये हमें बता रही है कि धन्यवाद कहने की का भी एक तरीका होता है। यदि आप ऐसे ही धन्यवाद कह देते हैं और अपने काम में बिजी हैं, अपने फोन में बिजी हैं, अपना और कोई काम कर रहे हैं, या खाना खाने में बहुत ही मगन है कि खाना खाने पे ही ध्यान दे रहे हैं, खाना खाते समय बात कर रहे हैं और बीच में उनको थैंक यू ऐसे ही हवा में उछाल दिया, सो ये धन्यवाद कहने का तरीका नहीं है। क्योंकि धन्यवाद कहने के लिए उसके चेहरे की तरफ देखना होगा और तब उसे धन्यवाद कहना होगा। यही इसकी एक प्रक्रिया है, तभी वो कृतज्ञता महसूस करेगा। क्योंकि जब तक वो कृतज्ञता महसूस नहीं करेगा, तब तक उसका कोई मैजिक ही नहीं होगा। ना वो फील कर पाएगा और ना हम अपने तरफ से अच्छे से दिल से उसे थैंक यू कह पाएंगे। ऐसा करने में कोई भी ईमानदारी नहीं है। तो जब भी करना हो धन्यवाद, हमेशा उसकी नजरों की तरफ देखें या उसके चेहरे की तरफ देखें, ना कि उसके दाएं बाएं देखें। उसके सामने उसके फेस को देखकर धन्यवाद करें। तो ये एक ईमानदारी से धन्यवाद देना होगा और इसका असर वो खुद भी महसूस करेगा और आप भी महसूस करेंगे। क्योंकि जब आप धन्यवाद करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो बहुत खुश हो गया है और आप भी अंदर से खुशी महसूस कर रहे हैं। जब तक खुशी महसूस नहीं होगी, सो ये धन्यवाद एक ऊपर से ऊपरी कहना होगा। सो ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। ओके, अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही। हाँ मैम, थोड़ा सा। ओके, यस। क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? अभी आप पूजा जी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू ओके रखिए। ओके उसके बाद फिर आप बता दीजिएगा। और प्लीज यहाँ पेन कोई चला रहे हैं, प्लीज ध्यान रखिए, उसे स्टॉप कीजिएगा। ओके, यस। ओके। पूजा जी कुछ आप वर्ष कंटिन्यू पहले रखिए। नहीं, आप पढ़ लीजिए साक्षी जी अब। ओके, आपने अच्छा, ओके, थैंक यू पूजा जी फॉर हाँ, रीडिंग फॉर अस। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, प्लीज साक्षी जी कंटिन्यू कीजिए। जब आप किसी को धन्यवाद कह रहे हो तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा और ना ही वह जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बात करते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने जीवन में अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो असल में आप ईमानदार नहीं होते। यानी कि जब आप ये मैजिक वर्ड धन्यवाद देते हैं और सामने वाला भी उसे एक्सेप्ट करता है, उसे दिल से महसूस करता है और आप भी अंदर अपने खुशी महसूस करते हैं, तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में एक बदलाव पा रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं। लेकिन अगर सामने देखकर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं है और आपको जो मौका मिला था कि आपकी लाइफ में आगे मैजिक होगा, वो आप उसे रोक देते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। साक्षी जी आप इधर हैं? हाँ जी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी।
जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया। मैं हर उस चीज की मैम स्क्रीन ठीक है। आगे आगे मैम आगे कीजिए। कंप्लीट हो ऊपर गया है। हाँ जी, ऊपर। उस दिन मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ, मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। कैन यू सी माई स्क्रीन? हाँ जी, जी। कद्र क्यों करती हूँ, मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसे चलती है। धन्यवाद। ओके, सो यह आज हमारा असाइनमेंट है कि हम 10 पर्सन ऐसे ढूंढेंगे जो हमारी सेवा करते हैं और हम उनके लिए थैंकफुल हैं। हम उन्हें धन्यवाद करेंगे। अपने धन्यवाद का जादुई जो है मैजिक जादुई धूल हम यहाँ से अपने पास ही छिड़केंगे उनके ऊपर।
सो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे स्प्रिंकल करके ऐसे कर सकते हैं कि मैजिक डस्ट छिड़क रहे हैं, या फिर अगर सबके सामने ऐसा करते हुए थोड़ा सा ऑड लगता हो कि सब लोग क्या सोचेंगे कि कैसे क्या कर रहे हैं, तो आप अपनी पलकें भी हिला सकते हैं, पलकों को 3 टाइम्स ब्लिंक कर सकते हैं कि उसके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़क दी है, और मन ही मन धन्यवाद कर सकते हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं जो सुबह सुबह सफाई करते हैं और काम करके चले जाते हैं। अगर सोचा जाए, अगर ये लोग नहीं हो हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी। ये लोग आते हैं, काम करते हैं, और अगर सफाई कर्मचारी हैं तो वो बाहर से कूड़ा उठाकर कैसे लेके जाते हैं। हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे से हमारे सारा क्लीनिंग कर दी है, सफाई कर दी है। इसी तरह कई बार वॉचमैन होता है, वो सुबह सुबह हर समय रात भर ड्यूटी देता है, किसी को आने जाने से रोकता है। सो आते जाते हम उसे भी थैंक यू कह सकते हैं। हमें सिर्फ याद रखना होगा कि कौन कौन हमारी सेवा कर रहा है। इसी तरह जैसे कई बार हम आज खाने का ऑर्डर करते हैं, खाना घर पर आ जाता है। कभी हम रेस्टोरेंट जाते थे, आज कोविड के समय अगर रेस्टोरेंट सारे बंद हैं, लेकिन वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड अभी भी कर रहे हैं। वो खाना घर भेज देते हैं अगर हम उन्हें ऑर्डर करें। पिज्ज़ा है तो पिज्ज़ा वाला घर पिज्ज़ा पहुंचा देता है टाइम से। वो खुद खाए या नहीं खाए, खुद उसने टाइम से लिया हो या नहीं लिया हो, लेकिन वो हमारा काम कितने टाइम से पूरा कर देते हैं सबके सब। सो आज हमें इन सबको काउंट करना होगा, ध्यान रखना होगा, और इन सबको थैंक यू करना होगा जो हमें ये सारी सुविधाएं देते हैं। तो जैसे बॉर्डर पर अपने सेना सेना नायकों को भी ढूंढ सकते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। सुरक्षा कर्मी है वो। रेड लाइट पर रेड लाइट करते हुए ट्रैफिक पुलिस होती है, हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर वो वहां खड़ी है तो इट मीन्स हम सेफ हैं। उन्होंने हमें सुरक्षा दे रखी है कि अगर वहां कुछ गड़बड़ हो जाए या कोई भी परेशानी हो, वो हमारे लिए हमेशा उस सर्विस में वहां पर खड़े हुए हैं। तो इन सबको हमें याद रखना होगा। लेकिन क्या आज से पहले हमने इसे सोचा इतना कि ये अपना काम कर रहे हैं या हमारे लिए सेवा कर रहे हैं? तो आज इन सब के लिए थैंकफुल होंगे हम, और अपनी लाइफ में अपने अगर हमें आगे प्रोग्रेस करनी है, दिल से और खुश होना है, तो हमें इन सब के लिए थैंकफुल होना होगा। और आज 10 लोगों की गिनती करेंगे। इसी तरह जैसे बॉर्डर पर है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, या सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन वो हमारे लिए सेवा में लगातार निरंतर खड़े हुए बॉर्डर पर हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं। हम घर में आराम से कितनी चैन की नींद सोते हैं। कभी हमने सोचा है कि इतनी धूप हो रही है, इतनी इतनी धूप में वो वहां पर खड़े हुए, बॉर्डर पर खड़े हुए, चारों तरफ देखते हुए रक्षा कर रहे हैं कि जिससे कि हम अपने घर में आराम से सो सकें। देश के इन सब नौजवानों को हम धन्यवाद करेंगे। और सर्दी पड़ रही हो तो भी, बर्फ पड़ रही है, आंधी तूफान बारिश हो रही है, लेकिन वो लगातार खड़े हुए अपनी सर्विस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन सर्विस को चूज किया है। उन्होंने सोचा है कि मैं अपने घर की सेवा जो करता हूँ, घर का ड्यूटीज जो करता हूँ, वो अपने घर की ड्यूटी है, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने का प्रण लिया है। देश की सेवा कर रहे हैं, हर नागरिक की सेवा कर रहे हैं। तो आज हम उनके लिए थैंकफुल हैं। उन्हीं की वजह से आज हम घर में सुरक्षित आराम से सो रहे हैं, या आराम से अपने परिवार के साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं। हम इन सब के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो नर्सेस कितने मनोयोग से रोगियों की सेवा कर रही हैं, पेशेंट का कितना ख्याल रखती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर किसी को ध्यान रखें। मुझे याद है जब भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवलिंग पे जाती थी, तो मेरी मम्मी हमेशा मेरी जो भी वहाँ पर जैसे कभी रास्ते में मिडवे में कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट पड़ता, या कोई भी प्लेस पड़ता जहाँ हम सब रुकते और खाना खाते पीते और वॉशरूम जाते, तो वहां पर जो भी सफाई कर्मचारी होती, उनके लिए मेरी मम्मी हमेशा अपने पर्स में अलग से रुपीज रखती थी और उनको जरूर देती थी, और थैंक इतना धन्यवाद उसमें भरकर देती थी कि ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी किसी की माँ है, या
बेटा बेटी हैं जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, इन्होंने ये काम चूज किया है, लेकिन हमें तो हमारा पूरा वॉशरूम साफ सुथरा मिला है। सो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसके लिए ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें। सो आज हम ये सब याद रखेंगे कि हम किस किस को याद रख सकते हैं और उनके लिए थैंक यू करें। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। जी, यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाएं कि कब आपके 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उनकी चमकती हुई जादुई धूल गिरने की कल्पना करें तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वाले, या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। ओके, सो आज हमारा जो असाइनमेंट है वो यही है कि आज हम अपनी डायरी जो लेकर बैठेंगे या कंप्यूटर पर जिस पे भी आप लिखते हैं, तो ऐसी घटनाओं को याद करना जहां किसी ने हमारी हेल्प की हो। तो और 10 व्यक्तियों को चुनना है जिनके ऊपर हम ये मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। ओके, सो अभी जैसे मुझसे किसी ने लास्ट वीक शेयर किया था अपने पिछले उसमें कि वो उनके पास जो वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही थी कुछ, तो उन्होंने वाईफाई के लिए फोन किया और फोन पर जब उसे सारी बात बताई तो वो बहुत गुस्सा थी, पहले नाराज हो रही थी कि मैंने इतना टाइम इसमें लगाया और आपने अभी भी जो सर्विस दी है वो अच्छी नहीं दी है। लेकिन उस सर्विस देने वाले ने इतने उनसे प्यार से बात की, उनकी प्रॉब्लम को समझा और सॉल्व कर दी, और इतने अच्छे से सॉल्व की कि वो बहुत उसके लिए ग्रेटफुल हो रही थी और सोच रही थी कि मैंने इससे क्यों इतना रूडली बात की। सो हमें बात करने से पहले हमेशा इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जो सामने काम कर रहा है वो भी अपनी ओर से बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश कर रहा है। कहीं कुछ कमी रह जाती है तो हमें हमेशा अच्छे मूड से बात करनी है, जिससे कि हम अपनी लाइफ में भी मैजिक पा सके और उनकी लाइफ में भी मैजिक हो। तो जो ये हम मैजिक डस्ट छिड़केंगे, हम फील करेंगे कि जैसे सूरज की किरणें आती हैं वो उनके ऊपर गिर रही हैं, और इसी तरह उनकी लाइफ में भी मैजिक हो रहा है और हमारी लाइफ में भी मैजिक हो रहा है। ओके, सो कल के अभ्यास को आज पूरा पढ़ना है। अभी हम आज की एक्सरसाइज पूरी करते हैं और फिर कल का अभ्यास भी पढ़ेंगे, क्योंकि
कल का जो नई एक्सरसाइज है वो मॉर्निंग में उठते ही शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने इस बुक को पहले अपनी लाइफ में कर रखा है, पढ़ा है, तो वो इसको जानते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जो आप सब नए हैं, उन सब के लिए, सब जब कल नया दिन शुरू होगा तो सुबह उठते ही आपकी ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। सो इसे याद रखना है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू प्लीज। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। ओके, सो आज हमारे लिए जो डेली एक्सरसाइज है कि हमें 10 नियामतें लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और उसको लिखने के बाद दोबारा जरूर पढ़ना है और लिखना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार, और अधिक से अधिक ग्रेटफुल फील करना है। आज हमारा जो असाइनमेंट है वो है 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करना। सो मन ही मन हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनके लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करनी है। ये महसूस करना है जैसे आकाश से किरणें आती हैं सूरज की और वो गिरती हैं, तो हम भी सिर्फ उनको याद करेंगे, चाहे वो पिज्जा मैन हो, या फिर ड्राइवर हो, या फिर बॉर्डर पे खड़े हुए जो सेना नायक है हमारे, या जो उसको रोकते हैं, हमारे को सारे देश की सेवा के लिए खड़े हुए हैं, उनको याद करेंगे तो उन पर जैसे आकाश से किरणें गिर रही हैं और मैजिक डस्ट गिर रही है। सो इस तरह से हम उन्हें धन्यवाद करेंगे। ओके, सो आज हम अपना 11वां अभ्यास पढ़ते हैं क्योंकि कल सुबह उठते ही शुरू हो जाएगा और इसे याद रखना है। ओके, सो जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। यस, प्लीज साक्षी जी। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए, जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। नंबर 3, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो ये कल जो असाइनमेंट है हमारा शुरू हो जाएगा और वो ये बताएगा कि हमें क्या करना है। मॉर्निंग में उठते ही हमें सबसे पहले ब्लेसिंग्स लिखनी है। लिखने से पहले जैसे ही हमारी आंखें खुलेंगी तो हमारा जिस जिसको हम टच करेंगे वो हमें उसके लिए थैंकफुल होना है। ये कल का हमारा असाइनमेंट है। तो आज हमारे लिए जैसे हम उठे हैं, उठते ही हमारा हाथ बेड पर है, बेडशीट पर है, हमारी आंखें खुली हैं, तो हमने लाइट ऑन की है, हम सबके लिए थैंक यू करेंगे।
दरवाजा खोला है तो उसके लिए थैंक यू कहेंगे, फ्लोर पर पैर रखे हैं तो उसके लिए थैंक यू कहेंगे। इसी तरह बाथरूम में गए हैं तो जिस जिस चीज को हम टच कर रहे हैं उस सब को हम थैंक यू कहेंगे। और जब तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, नहा रहे हैं, शैम्पू, लोशन, क्रीम जो भी हम लगा रहे हैं, हाथ जिस जिस को टच कर रहे हैं, सबको थैंक यू कहेंगे। पानी हम यूज कर रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज, उसको पानी को थैंक यू कहेंगे। सो आई होप आपको ये कल का असाइनमेंट सब क्लियर हो गया होगा। यस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यस प्लीज मैम। पूछ लीजिएगा। यस, तो कल का जो हमारा मॉर्निंग में उठते ही आप सबको ध्यान रखना है कि हमें हर चीज के लिए थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है। ये मैम बहुत मैं इजी कुछ एक्सरसाइज है। यस, मैम मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ पूछिए, कहिए। मैम जो यस, मतलब ये इतनी अच्छी चीज है कि आज हमारा अपना खुद का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। छोटा सा, हम किसी काम से गए थे बैंक में एक्चुअली। तो अब वहां पर जो बैंक के जो हेड थे, जो मैनेजर थे, वो बड़े रूडली मतलब बात कर रहे थे हर किसी से, मतलब जैसे। तो अब हमने उनसे अपना काम सब करवाया और उसके बाद जब हम निकल रहे थे तो हमने उनको थैंक यू बोला। और वो थैंक यू सुनने के बाद उनके फेस में इतनी अच्छी स्माइल आई ना, और उनको देख के हमें इतना अच्छा फील हुआ। मतलब वो इतना रूडली सबसे बात कर रहे थे, और जैसे ही हमने अपना काम खत्म किया और उसके बाद उनको थैंक यू बोला, तो रियली में उन्होंने मतलब बहुत अच्छी स्माइल पास करी। और उसके बाद उनकी स्माइल देख के हमारे अंदर मतलब हमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। सो यही छोटी छोटी सी चीजें जब आप शेयर करते हैं तो अपनी लाइफ में बड़े बड़े मैजिक भी देखेंगे। तो जो अभी तक कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि उनकी लाइफ में और बड़े बड़े मैजिक भी शुरू हो गए हैं। और जो नए हैं उनको अगर ज़्यादा इसका आनंद लेना है, ज़्यादा तेजी से मैजिक देखना है, तो उन्हें शुरू से जो भी एक्सरसाइज हुई है वो उसे करना होगा कि डेली 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी और रात को सोते हुए स्टोन का यूज करना होगा, थैंक यू बोलना होगा दिन भर में हुई अच्छी चीज के लिए। सो साक्षी जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आपकी शेयरिंग सुन के अच्छा लगा कि आपने ऐसा महसूस किया। अपनी लाइफ में इस मैजिक को बनाए रखिएगा, और आप पैसा रखेंगे तो अपनी लाइफ में मैजिक और बढ़ते हुए देखेंगे। सो और किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके, सो आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज आज की बहुत इजी है और कल की भी। तो 10 ब्लेसिंग्स जैसे लिखते हैं हम वो सब करने हैं और अपने इसको कंटिन्यू रखना है। ओके, सो तो कल फिर मिलते हैं हम। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू आप सबके लिए, धन्यवाद आपके धन्यवाद। पार्टिसिपेशन के लिए। धन्यवाद। तो कल मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक को बिखेरते रहिए। यही इसी आशा के साथ कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू मैम। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।